मातृशक्ति आदरणीय बंधु, 5 दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये विशेष इस शिविर का जो नोट किया कि ये पहली बार इतना लंबा शिविर 5 दिन का कोरोना के बाद भारतीय योग संस्थान के द्वारा लगाया गया और जो बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से ये चला, समय पर प्रारंभ हुआ मिनट्स के हिसाब से भी, इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा। आइए आज छोटी छोटी 2 वार्ताएं आपके साथ ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि वार्ता के बिना भी हमारा शिविर पूरा नहीं होता। सद्व्रत क्या होता है? सद्व्रत, एक योगी को सद्व्रत का पालन क्यों करना चाहिए, आपको उसकी जानकारी भी इस वार्ता में मिलेगी। छोटी और सरल ये वार्ता रहेगी। अपने भीतर अच्छे विचारों का संग्रह करना सद्व्रत कहलाता है। अच्छी वृत्तियों को अपने भीतर संचित करना सद्व्रत कहलाता है। जैसे हम देखिए, हम व्रत की परिभाषा देते हैं कि भी हम अगर सुबह से शाम तक भूखा रहते हैं तो उसे व्रत कहते हैं, उपवास जिसको आप कहते हैं। आज एक नए टाइप का व्रत, एक योगी को जो हमेशा जिसका अनुकरण करना चाहिए, सद्व्रत, अपने भीतर अच्छी वृत्तियों, अच्छे भावों, अच्छे विचारों को संचित करना, उसे हम सद्व्रत कहते हैं। और सद्व्रत से ही सदाचार निकलेगा। हमारे भीतर जब ये अच्छे विचार संचित होंगे, जब हम इन विचारों को क्रिया रूप देंगे, जब हम इसको व्यवहार में उतारेंगे, अपने स्वभाव में उतारेंगे, उसे हम सदाचार कहते हैं, उसे हम शिष्टाचार कहते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठा कि आज इस वार्ता का मकसद क्या है। एक व्यक्ति जो योग के मार्ग पर चल पड़ा, वो साधक बन गया, वो शिक्षक बन गया, वो अधिकारी बन गया, उसके लिए सद्व्रत का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। यदि उसने अपने जीवन में सद्व्रत का पालन करना नहीं सीखा तो अभी तक वो योग के दरवाजे पर आकर के भी नहीं खड़ा हुआ। देखिए कितनी, अब कहाँ आसन और प्राणायाम की बात करते हैं हम, कहाँ ध्यान की बात करते हैं हम। आसन प्राणायाम और ध्यान के बीच में एक नई चीज़ और आ गई, सद्व्रत, शिष्टाचार, सदाचार। हमें, जब हम सदाचार का पालन करते हैं तो आप सच मानिए, हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्यता प्राप्त होती है। इसका गुण देखिए कितना बड़ा जबरदस्त है। आप प्रत्याहार की साधना स्वतः ही कर जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपके वशीभूत हो जाएंगी। आप अपने प्रति और समाज के प्रति कैसा आचरण करते हैं, इसका आपकी मनोवृत्ति से सीधा संबंध है। अगर मैं ये कहूं कि हमारा आचरण हमारी मनोवृत्ति का ही प्रतिबिंब है तो कुछ गलत नहीं है। मैं जैसा आचरण करता हूं, मैं जैसा व्यवहार देता हूं, वही मेरे मन में चल रहा है, वही मेरे मन की वृत्तियां हैं, उसको मैं अनदेखा नहीं कर सकता। अगर मैं अपना कल्याण चाहता हूं, अगर मैं समाज का कल्याण चाहता हूं, वास्तव में परोपकार करना चाहता हूं, वास्तव में अगर मैं ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो मुझे सदाचार, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इससे मेरी मनोवृत्ति अच्छी होगी जी, इससे मेरा भी कल्याण होगा और इससे पूरे समाज का भी कल्याण होगा। अतः मुझे अच्छे विचारों और अच्छे भावों को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं सद्व्रत, उनमें से कुछ प्रकारों पर आज चर्चा करेंगे आपके साथ। बहुत सुंदर चर्चा होगी ये। इसको हृदय से सुनना है, मन से सुनना है, इस भाव से सुनना है कि कहीं पर भी अगर मेरी न्यूनता हो तो आज इस वार्ता के माध्यम से उस न्यूनता को भी मैं ठीक करने का एक प्रयास जीवन में करूं। सामाजिक सद्व्रत, चारित्रिक सद्व्रत
और आपका है मानसिक सद्वर्त, धार्मिक सद्वर्त, पारिवारिक सद्वर्त और व्यक्तिक सद्वर्त। आइए सारे तो आज चर्चा में नहीं करेंगे, क्योंकि एक नियम जरूर पक्का होना चाहिए शिविरों में कि हम अपने समय का पूरा पालन करें। संस्थान की ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी विशेषता है। बात को तो कितनी भी लंबी कर सकता है वक्ता, लेकिन उसे अपने मिनट्स में भी बांधना आना चाहिए। सबसे पहले मानसिक सद्वर्त की बात करेंगे। मानसिक सद्वर्त क्या है कि व्यक्ति के भीतर 3 गुण पाए जाते हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण। एक बात यहां पर जरूर समझ लें, जब व्यक्ति में रजगुण और तम गुण होते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, रजगुण या तम गुण की प्रधानता ज्यादा होती है, तो ऐसे व्यक्ति का मन इधर उधर संसार में भटकता है। यह व्यक्ति चंचल मन होता है। यह व्यक्ति कई बार धर्म अधर्म में, गलत और ठीक में अंतर नहीं समझ पाता। लेकिन वह व्यक्ति जिसके भीतर सात्विक वृत्ति की प्रधानता होती है, वह उसका मन शांत होता है, और ऐसा व्यक्ति ही मानसिक सद्वर्त का पालन कर सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नई एक अलग टाइप की वार्ता है ये, पर इसका संबंध योग के साथ क्या है, इसको आप ऐसे समझ लें जैसे पेन और शाही। जिस पेन में, पेन आपका बड़ा कॉस्टली है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें शाही नहीं है तो पेन का कोई मूल्य नहीं है। आप शाही की दवात, स्याही की बोतल लेके घूमते रहिए, लेकिन कलम आपके पास नहीं है तो उस स्याही की कोई भी कीमत नहीं है। तो जैसे शाही और जैसे आपका पेन, इन दोनों का संबंध है, तो प्यारे ऐसे ही योग और सद्वर्त का संबंध है। आपको इससे समझ में आएगी इसकी परिभाषा कितनी गहरी परिभाषा है। जो व्यक्ति मानसिक सद्वर्त का पालन करता है, उसको अपने प्रत्येक कार्य में विवेक बरतना चाहिए। बिना विवेक के कार्य ना करें। अंदर से प्रसन्नचित्त रहिए, दुखी मत होइए आप, और कभी भी अपने मुंह से कटु वचन मत बोलिए। कटु वाणी जो होती है वो आपके सद्वर्त के पालन से आपको दूर लेकर के जाती है। कभी भी आप दूसरों के प्रति, पदार्थ के प्रति, विषय के प्रति राग और द्वेष मत पालिए अपने भीतर, क्योंकि राग और द्वेष जितना भीतर रहेगा वो आपके इस सद्वर्त के पालन में बहुत बड़ा बाधक बनेगा। अगर आपके जीवन में कभी सुख आ जाए तो उस सुख को अपने तक सीमित मत कीजिए। सुख वो होता है जो दूसरों के साथ भी बांटा जाता है। कोई खुशी मिली आपको तो वो खुशी आप बांट दीजिए दूसरों में। अगर आपके सामने समाज में, जानकार में, परिवार में, मित्र, कोई भी हो सकता है, अगर कोई दुखी है तो आप उसके दुख में सहभागी बनिए। दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। ये प्रकृति का नियम है जी। ये एक योगी के गुण हैं, ये एक सदाचारी और शिष्टाचारी के गुण हैं ये। अगर कभी आपके जीवन में दुख आ जाए तो आप कभी भी अधीर मत बनिए। दुख आ सकता है, रात तो आती ही आती है, वो भी तो कुछ सिखा के जाती है। रात के बाद जब उजाला होता है तो ऐसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। अगर आप जीवन में मानसिक सद्वर्त को वास्तव में धारण करना चाहते हैं तो कुछ चीजों से बचना भी होगा आपको। जब मन चंचल हो तो उसको शांत कीजिए। गहरे लंबे श्वास कर लीजिए, शवासन कर लीजिए, योग निद्रा कर लीजिए, आप ध्यान का में बैठिए, आप अच्छा साहित्य पढ़ लीजिए। अगर आपको कभी क्रोध आए तो आप उसको अपने वश में कीजिए, शांत कीजिए, उसको शांत कीजिए। कभी आपको कुछ मिल जाए, आपको अच्छा पद मिल गया, आपको अच्छी शोहरत मिल गई, मत अहम कीजिए उसका। ये ज़्यादा दिन फिर रहेगा नहीं आपके पास। शोहरत का, धन का, पदार्थ का, कोठी का, इनका जब आदमी घमंड करता है, अभिमान करता है, तो आप सोचिए कि आप उसके लायक
नहीं है, वो आपको मानसिकता अच्छी नहीं है। आप लोभ मत कीजिए, आप लोभ मत कीजिए, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी मत होने दीजिए, इनको अपने वशीभूत रखिए। चिंता मत कीजिए, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। अभी मीनू जी ने बोला था कि ऐसा लगता है कि 5 दिन का शिविर चिंतन शिविर है। चिंता मार देती है, चिंतन उठा देता है। बस चिंता घिरा देती है, चिंतन उठा देता है। दूसरों से वैर भाव मत रखिए और कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक सद्वर्थ का पालन नहीं कर सकता। देखिए अब कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जीवन को बदलने वाली बातें हैं। योग को वास्तव में, ये कहिए कि योग मेरे जीवन में वास्तव में आ सकता है। चारित्रिक सद्वर्थ ये बहुत गहरा है एक योगी के लिए। खास तौर पे अपने अंदर कुशलता लाइए। जो भी कार्य करें, योगा कर्मशु कौशलम, वो यहां पर आता है। आप उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ये कहा कि जब अनासक्त भाव से आप अपने कर्मों के अंदर कुशलता ले आओगे तो आप योगी बन जाओगे। कितनी गहरी बात है ये। अगर आपके सामने वाले से कोई त्रुटि हुई है तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उसको क्षमा करने की। ये बहुत बड़ा गुण है। सामने वाले ने तो गलती कर दी और तू उसको क्षमा नहीं कर रहा है तो तू भी गलती कर रहा है। गलत काम करने से शर्म करें। समाज में जीना है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर चारित्रिक हो। आप अपने आप को जानें, आप कौन हैं, क्यों आए हैं, कहां जाना है, क्या स्वरूप है आपका। जब आप अपने आप को जानेंगे तो आपका चरित्र ईश्वरीय चरित्र बन जाएगा, दिव्य चरित्र बन जाएगा। वही वास्तव में सच्चा सद्वर्थ है। उसके लिए अच्छे लोगों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए, योग की क्लास में जाइए, योग के शिविरों को अटेंड कीजिए। अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे होंगे, उन्होंने छोटे छोटे बहानों की वजह से आश्रम में भी नहीं बुलाया, ऑनलाइन बुलाया, अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी, शिविर में नहीं जुड़े होंगे। आप सच मानिए, ये ऐसे सुनहरे अवसर हमें कभी खोने नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कार एकदम नहीं बदलते, रातों रात नहीं बदलते, समय लगता है उसको बदलने में। और हमें नर नारी दोनों के प्रति पवित्र भाव रखना है। कभी भी इंद्रियों के वशीभूत मत होइए। ये इंद्रियां आपको आपके चरित्र का हनन कर सकती हैं, आपके चारित्रिक सद्वर्थ को भंग कर सकती हैं। कभी भी पराये धन पराई वस्तु को पाने की इच्छा मत रखिए। आप जिस संस्था, जिस समाज, जिससे भी जुड़े हो, उसके नियमों का कभी उल्लंघन मत कीजिए। जैसे हमने एक नियम बना लिया राष्ट्रीय स्तर पर कि हमने ऑनलाइन क्लास नहीं चलानी है, तो उसके अंदर नियम जब एक बता दिया तो ऑफलाइन में आना है तो आना है। अब बैठक लीजिए ऑनलाइन। मैं प्रतिदिन ये बात कह रहा हूँ, प्रतिदिन ये बात कह रहा हूँ। आप बैठक लीजिए, आप एफिशिएंसी लीजिए। आपको 1 दिन 2 दिन का शिविर लेना है स्टेट लेवल पर, वो लीजिए। लेकिन जो हमारे पार्कों में केंद्र चलते हैं, वो केंद्र की साधना हमारी ऑनलाइन नहीं होगी। बड़ा स्पष्ट नियम बना लिया संस्थान ने, तो हमें उसका पालन करना है। जो व्यक्ति अभी अनुभव नहीं है संस्थान को चलाने का, भी वो केंद्र प्रमुख बनाए या अभी क्षेत्रीय अधिकारी बनाए, उसको अभी 2 साल 4 साल 5 साल जुड़े हुए हैं, वो शायद इन बातों का प्रभाव इतने ढंग से नहीं समझ पाएगा जिसको 30 35 40 साल हो गए संस्था से जुड़े हुए। कोई भी निर्णय लिया जाता है संस्था को सामने लेकर के किया जाता है, व्यक्ति को सामने लेकर के नहीं लिया जाता। उसमें व्यक्तिगत हित नहीं देखना, मुझे समाज हित देखना है। किसी भी गलत व्यक्ति का जीवन में संग मत करो। आप हमें हमेशा, हम क्या कहते हैं केंद्रों में कि हम माताएं हमारे जो केंद्रों में आती हैं, अगर आयु में मेरे से छोटी है तो वो मेरी बेटी है,
आयु में मैं बराबर है तो वो मेरी बहन है, मेरे से बड़ी है तो मेरी माँ है, इसलिए हम उसको मातृ शक्ति के नाम से पुकारते हैं। 25 दिसंबर को अभी महिला योग शक्ति दिवस मनाया जाएगा। हमारे लिए माँ पूजनीय है, देवी है, शक्ति है, जननी है, मार्गदर्शक है। आप उनका आदर कीजिए, इस भाव से आदर कीजिए अगर आप अपना चारित्रिक सद्व्रत का पालन करना चाहते हैं। कुछ सामाजिक शिष्टाचार भी होता है हमारा, वो भी एक योगी के अंदर आना चाहिए। घर पर जो आ गया वो आपका अतिथि है, उसका सम्मान कीजिए, जिससे आपको मार्गदर्शन मिलता है। जो आचार्य है, सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, माता पिता हैं, घर के बड़े हैं, ऐसे सभी लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। सभी के प्रति मुझे आत्मीयता का भाव रखना चाहिए। अगर कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है, यथासंभव जो मेरा सामर्थ्य है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और आप एक नागरिक भी हैं, समाज के प्रति नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कार में जा रहा हूँ, कार में बैठे बैठे मुझे भूख लगी, मेरे बैग में केला है, मैंने केला खाया, छिलक उतारा और खिड़की का शीशा उतारा और सड़क पे फेंक दिया। बस अब आगे आप समझ जाएंगे। नागरिक होने के नाते देखो भाई, हमारा एक कर्तव्य आपको अगर याद हो, जो दिल्ली के अधिकारी हैं उन्होंने, बाहर वालों ने मेरा एक वार्ता सुनी होगी। छत्रसाल स्टेडियम के अंदर हमने संकल्प लिया था कि हम चलती गाड़ी में या सड़क पर चलते हुए कोई भी ऐसा गंद नहीं फेंकेंगे। ये क्या है? ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है जी, एक नागरिक होने के नाते हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहिए, मत बोलिए ऐसे शब्द जो मेरे राष्ट्र और समाज के लिए हितकारी ना हो। अभी क्योंकि मेरे लिए नाम लेना हमारा सार्वजनिक जीवन है, नहीं अच्छा बनता। अभी किसी एक जो कि प्रतिष्ठित या कहिए जिसका नाम पूरा पब्लिक में है, उन्होंने अपनी आज़ादी के बारे में कोई भाषा बोल दी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, और बड़े पूरे हिंदुस्तान में हड़तालें हुई। आप क्या कह रहे हैं जरूर उसको पहले तोल लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अपने राष्ट्र के प्रति, व्यक्ति के प्रति कोई मेरा मतभेद हो सकता है। अगर मैं अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय निर्णय और राष्ट्रीय उपलब्धियों के बारे में कुछ कहता हूं गलत, तो वो मेरे लिए शोभा नहीं देता। मैं इस देश का नागरिक हूं, भारतवर्ष मेरा देश है, मुझे हमेशा उसके प्रति वो भाव रखना चाहिए। मुझे कभी भी किसी को गलत व्यवहार नहीं देना चाहिए। जो धर्म का पालन नहीं करते ऐसे लोगों का कभी संग ना करें। समाज में धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज को बांटने का काम ना करें। ये एक सामाजिक कार्य नहीं कहलाता, ये असामाजिक कार्य कहलाता है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपनी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी धार्मिक सद्वर्त भी होना चाहिए हमारे को। एक योगी का धार्मिक होना बड़ा जरूरी है। अब धर्म किसको कहते हैं? भारतीय योग संस्थान तो मानव धर्म को धर्म मानता है जी। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारे केंद्रों पर हिंदू आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, मुस्लिम आएगा, सिख नहीं आएगा, सिख आएगा, ईसाई नहीं आएगा। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। महिला नहीं आएगी, पुरुष आएगा, पुरुष नहीं आएंगी, महिला आएंगे, युवा, वरिष्ठ, सबके लिए है। हमारे यहाँ कोई धन और कोई अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं है कि इसके पास पैसा नहीं है ये जिला प्रधान नहीं बन सकता, ये धनी है तो इसको जिला प्रधान बना दे। क्यों भाई? ऐसे भेदभाव समाज को बांटते हैं। अब धार्मिक सच्चाई में धर्म का पालन कीजिए। मानव धर्म के मार्ग पर चला है भारतीय योग संस्थान। आप आस्तिक बनिए, आप जिस मर्जी गुरु को मानिए, हमें इससे क्या लेना। संस्थान गुरु प्रथा में विश्वास केवल इसलिए नहीं रखता कि यहां पर हम व्यक्ति की पूजा न करते न करवाते। गुरु शब्द से नफरत मत कीजिए। मैंने देखा कई बार ये इस बात का अर्थ लेकर के हम गुरु शब्द का कोई भी शब्द गलत नहीं होता। गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना है जी। गुरु का मतलब हमें उसमें पतंजलि योग सूत्र में तो जो गुरुओं का भी गुरु है उसे स्वयं भगवान को कहा गया है।
और आप अपने गुरु स्वयं बन जाइए। आप अपनी आत्मा से पूछिए क्या गलत है क्या ठीक है। संस्थान आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि भी ये सन्मार्ग है, ये गलत मार्ग है। आप सन्मार्ग पर चलेंगे तो प्यारे, जिस दिन ईश्वर से मिलना होगा उस दिन तेरे साथ कोई नहीं होगा। ईश्वर से मिलने के लिए तुझे अकेले को जाना होगा, उस मार्ग पर अपने भीतर उतरना होगा। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि अपना पता खुद जाना जाता है, दूसरा नहीं बताया करता। अपने भीतर उतरिए। और लेकिन जो देवता लोग हैं, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, गाय हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित है, गुरु है, सिद्ध पुरुष है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई आचार्य है, आप उनके प्रति अच्छा भाव रखिए, पूजनीय भाव रखिए। और एक बात जरूर समझिए कि जो ईश्वर ने मुझे दे दिया उस पर संतुष्ट हो जाइए, उस पर संतुष्ट हो जाइए। कभी भी पाप ना करें, कोई काम ऐसा ना करें जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। एक छोटा सा और पॉइंट करके इसको पूरा करेंगे वार्ता को, जो बड़ा बहुत जरूरी है। वो भी, हम परिवार में रहते हैं, हम गृहस्थ सन्यासी हैं, तो हमारे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो हमें परिवार में भी सद्व्रत का पालन करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात आएंगी एक अच्छी तरह से परिवार को चलाने के लिए। जैसे पहले मैं छोटों का बड़ों के प्रति क्या, हम छोटे भी हैं हम बड़े भी हैं। मेरे पिता अगर मेरे साथ रह रहे हैं तो मैं छोटा हूं, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ रह रहे हैं तो मैं बड़ा हो गया। तो हम दोनों ही रूप में हैं और दोनों ही रूप में कर्तव्य हैं हमारे। अगर हम उनका पालन करेंगे तो वो हमारा पारिवारिक सद्व्रत कहलाएगा। जैसे अगर मैं छोटे के रूप में हूं, मेरे माता पिता मेरे परिवार में मेरे साथ हैं, तो मुझे उनका आदर मान करना है, मुझे उनके प्रति सेवा भाव रखना है, मुझे उनके जीवन के अनुभवों का लाभ उठाना है, मुझे उनसे परामर्श लेनी है। और अगर उनका शरीर इस अवस्था में पहुंच गया कि वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं या किसी रोग से पीड़ित हैं, तो उनकी दवाई की व्यवस्था करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र की व्यवस्था करना, उनको स्नान करवाना, उनकी देखरेख करना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा पारिवारिक सद्व्रत है। और ऐसे ही अगर मैं इसको दूसरे रूप में ले लूँ कि अगर आप बड़े के रूप में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक बहुत जुड़े होते हैं, उनको भी कुछ थोड़ी सी समझ आनी चाहिए इस सद्व्रत की। मुझे अपने अनुभवों के आधार पर परिवार के छोटे सदस्यों को परामर्श देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक वाक्य बोलूँगा, उसको थोपना नहीं उसको थोपना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार हम थोपने लगते हैं तो परिवार का वातावरण कहीं ना कहीं हिलने लगता है। ऐसा नहीं करना हमें। और दूसरी बतला रहा हूं, जो पोटली बना के रखी है ना अपने पास, समझ जाओगे आप, जो वो एफडी पड़े हैं, उनको अनावश्यक खर्च नहीं करना, उसे बच्चों की धरोहर मान करके चलिए। देखो कितनी बढ़िया बातें हैं। ये है तो छोटी छोटी, लेकिन ये वास्तव में ये भी उसी का हिस्सा है, सद्व्रत का हिस्सा है। ये आपके जो छोटे भाई हैं, छोटी बहन हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, पोता है, नाती है, ये इन सब को जब अब तक आपके पास है और आप कमा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए खर्च करने की आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और कई बार समाज में क्या होता है, परिवार में हम बड़े हैं, बड़ी उम्र में आकर के आपने देखो थोड़ा बीपी भी हाई रहने लग जाता है। बड़ी सिंपल बात है। तो उसको जरा सी बात पे, मेरी बात की सुनवाई नहीं हुई, क्रोध करना शुरू कर दिया। मेरी बात की सुनवाई नहीं हुई, उत्तेजित हो गया, अपने होशोवास में नहीं रहा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। जब भी क्रोध आने लगे, जब भी उत्तेजना बढ़ने लगे, जब भी आप थोड़ा आवेश में आने लगे, तो आप थोड़ा अंकुश लगा दीजिए ना। आप तो योग के मार्ग पे चले हैं, तो वही तो योगी कहलाएगा। योगी को इन चीजों पर अंकुश लगाने की कला आनी चाहिए। मैं आपको एक अपने ऊपर प्रैक्टिकल की हुई बात बतला रहा हूं। घर की बात है, वैसे बतानी नहीं चाहिए।
बहुत बार मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा है अपने जीवन में। माना कि धर्म पत्नी को किसी बात पर थोड़ा सा आवेश आया, तुरंत आप योग के मार्ग पर चले हो, आप अपने मन में भाव लाइए कि आप मौन पे हैं। हम अगर आप मौन पे हैं तो क्या होगा, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलना नहीं है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, जो बात बढ़ बढ़ करके घर के वातावरण को बिगाड़ सकती थी, वो बात मिनट्स के अंदर शांत होकर के आपका एक बहुत सुंदर वातावरण में बदल जाएगी। क्या ये योग नहीं है? बहुत बढ़िया। क्या ये सद्व्रत नहीं है? क्या ये शिष्टाचार नहीं है? क्या ये सदाचार नहीं है? एक योगी के भीतर जब ये गुण भासने लगते हैं, जो वो इन गुणों से युक्त हो जाता है, तो आप सच मानिए वो सच्चा योगी हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया।